तलबा अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद कि आप बख़ैर होंगे और आपकी जमात हफ्तुम की जो रियाजी के डिजिटल लेसन्स टीवी पर नशर किए जा रहे हैं उनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और लुत्फ़ भी हासिल कर रहे होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज एक नए सबक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ बच्चों, इस डिजिटल क्लास में मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। बच्चों, आप जानते हैं हम आदात का इस्तेमाल कहाँ और क्यों करते हैं? जी हाँ, हम अशिया के गिनने के लिए, पैमाइशात के लिए, औज़ान मालूम करने के लिए, लंबे लंबे फ़ासले मालूम करने के लिए, तूल की पैमाइश के लिए आदात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके घर में कितने अफराद रहते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे कि 4 या 5, जितने भी आपके घर में अफराद होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपकी जमात में कितने तलबा हैं, तो इसका भी जवाब आप दे पाओगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 दर्जन में कितने मौज होंगे, इसका भी जवाब आपके लिए बहुत आसान है। ये जितने भी सवालात हमने आपसे किए हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात छोटे छोटे आदाद हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 मौज होते हैं, घर में 4 या 5 अफराद होते हैं, कमरे जमात में 40, 30, 20, 50 तलबा होते हैं। ये छोटे छोटे आदाद हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बड़े बड़े आदाद हो, करोड़ों में? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे बड़े बड़े आदात का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। उन बड़े बड़े आदात का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्या आपने कभी गौर किया है? आइए मैं आपकी इस स्क्रीन पर टीवी की बताऊंगा कि बड़े बड़े आदात का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनके इस्तेमाल करने में हमें कितनी आसानी और कितनी दुश्वारी होती है। चलिए सबसे पहले हम बड़े आदात का इस्तेमाल देख लेते हैं। अज़ीज़ बच्चों, ये हमारी ज़मीन है और ये सूरज है। ज़मीन से सूरज का जो फासला है, ये फासला ये कोई 3, 4 या 10, 15 किलोमीटर या 100, 200 किलोमीटर का फासला नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर, आपने सही सुना, 15 करोड़ किलोमीटर, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है। इतना बड़ा अदद है। इसी तरह देखिए, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जो हमें हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। 2011 साल में यहाँ की जो मरदूमशुमारी की गई, यानी हमारे हिंदुस्तान की आबादी का शुमार किया गया, हमारे मुल्क की आबादी 2011 ईस्वी में 120 करोड़ थी। अब जाहिर सी बात है 2021 में हम पहुंच चुके हैं, तो ये आबादी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये तादाद जो यहाँ पर लिखी गई है इससे भी बड़ा अदद हमको हासिल होने वाला है। ये सूरज है। सूरज से क्या निकलती है बच्चों? जी हाँ, रोशनी निकलती है। तो ये रोशनी ज़मीन पर पड़ती है। तो सूरज से जो निकलने वाली रोशनी है या फिर कोई भी रोशनी हो, तो उसकी जो रफ्तार होती है, उसकी रफ्तार हमने यहाँ लिखी है। रोशनी की रफ्तार 30 करोड़ मीटर फी सेकंड है। आपने सही सुना, 30 करोड़ मीटर फी सेकंड। 1 सेकंड में रोशनी 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है। ये बड़े बड़े आदाद हैं। अजीज़ बच्चों, इन बड़े बड़े आदाद का इस्तेमाल करते हुए हिसाब में जमा तफरीक करना, ज़रब करना, ये बहुत ही दुश्वार कुन मसला है, बहुत ही दुश्वार कुन अमल है। जब हम किसी अदद को किसी दूसरे अदद से ज़रब देते हैं तो जाहिर सी बात है अदद को ज़रब दिया जाए तो अदद और बड़ा हो जाएगा। जैसे हम 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 पंजे 25 हासिल हुआ है। 10 को 10 से ज़रब देंगे तो 10 दहा 100 हासिल हुआ है। तो अदद को ज़रब देने से बड़े आदाद हासिल होते हैं। अब आप गौर कीजिए, अब जो हमने देखे हैं इतने बड़े बड़े आदाद जो कि हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इन आदाद को अगर ज़रब दिया जाए तो कितना मुश्किल काम होगा और इसको बारहा हमारी कापी में लिखना, ये बोरियत भी हमको महसूस होगी और इन सवालात के करने में हमको दिलचस्पी भी बाकी नहीं रहेगी। तो क्या कोई ऐसा तरीक़ा है जिसमें हम इन बड़े बड़े आदात को छोटी सूरत में या छोटी शक्ल में ज़ाहिर कर सकें? जी हाँ बच्चों, हमारे पास रियाजी के अंदर एक ऐसा तरीक़ा भी है जिसमें हम इन बड़े बड़े आदात को छोटी शक्ल में ज़ाहिर भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इनको ज़रब भी दे सकते हैं। तो चलिए हम आज इन बड़े बड़े आदात को मुख्तसर शक्ल में ज़ाहिर करने के तरीक़े के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। उस तरीक़े को जिसमें हम बड़े बड़े आदात को मुख्तसर शक्ल में ज़ाहिर करते हैं वो है ख़ुव्वत नुमा का तरीक़ा, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ख़ुव्वत नुमा। आज हम हमारी दरसी किताब से ख़ुव्वत नुमा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे और इसके क़वानीन के ताल्लुक़ से भी जानकारी हासिल करेंगे।
देखिए क़ुव्वतनुमा बड़े आदात को लिखना हमारे लिए बहुत दुश्वार होता है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको मुख्तसर शक्ल में ज़ाहिर करेंगे और पेचीदा से पेचीदा सवाल भी अगर हमें दिया जाए तो हम इसकी मदद से आसानी के साथ हल कर सकते हैं। क़ुव्वतनुमा के ज़रिए बड़े आदात को मुख्तसर शक्ल में ज़ाहिर करने में हमको बहुत बड़ी मदद मिलती है। क़ुव्वतनुमा की शक्ल अब देखिए, यहाँ पर 4 कितने मरतबा जमा किया गया है, आप शुमार कीजिए, 1 2 3 4 और 5 मरतबा। तो हम इसको मुख्तसर तौर पर ज़रब की हालत में लिखते हैं, 5 ज़रब 4 यानी 4 5 मरतबा जमा किया गया है। उसी तरह से अगर आप 7 को देखेंगे, यहाँ 7 आप कितने मरतबा जमा किया गया है, 9 मरतबा। तो इसको हम 9 ज़रब 7 लिखते हैं, मुख्तसर सूरत हो गई इसकी। अगर मान लीजिए हमको ज़रब देना हो, बजाय जमा करने की अगर हमको ज़रब देना हो, वही 5 मरतबा हम 4 को ज़रब देना चाहते हैं, तब इसको किस तरह से मुख्तसर शक्ल में लिखें, जबकि हमने जमा करने को मुख्तसर शक्ल में ज़रब की हालत में लिखा। तो अब हम अगर ज़रब की हालत में कोई अदद अगर मुसलसिल ज़रब की हालत में दोहराया जाता हो तो उसको हम मुख्तसर शक्ल में कैसा लिखेंगे, इस तरह, जिस तरह से कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह लिखेंगे। और यहाँ जो 5 लिखा गया है वो 4 के ऊपर दाईं तरफ छोटा सा लिखा जाएगा, इसको पढ़ेंगे 4 की क़ुव्वत 5, इसको कहते हैं क़ुव्वतनुमा। 5 को हम कहते हैं क़ुव्वतनुमा। जब कोई अदद बारहा मुकर्रर ज़रब की हालत में लिखा जाए तो उसको मुख्तसरन तौर पर क़ुव्वतनुमा में इस तरह से ज़ाहिर किया जाएगा। और यहाँ पर 4 5 मरतबा ज़रब दिया गया है, लिहाजा हम इसको 4 की क़ुव्वत 5 लिखेंगे। उसी तरह 7 9 मरतबा ज़रब दिया गया है, तो लिहाजा हम इसको शाबाश 7 की क़ुव्वत 9 लिखेंगे। अगर मान लीजिए ए एक अदद है, ए अगर मुसलसिल यन मरतबा ज़रब दिया जाए, जिस तरह 4 5 मरतबा ज़रब दिया गया तो हम 4 की क़ुव्वत 5 लिखे हैं, 7 9 मरतबा ज़रब दिया गया है तो 7 की क़ुव्वत 9 लिखे हैं। उसी तरह ए एन मरतबा ज़रब दिया गया है तो लिहाजा हम इसको, जी हाँ, ए की क़ुव्वत यन लिखेंगे, ए की क़ुव्वत यन। यहाँ पर हम ए को कहते हैं असास और यन को कहते हैं क़ुव्वतनुमा, पावर या एक्सपोनेंट जिसको कहा जाता है। यही हमारे सबक का नाम है। यहाँ पर एक बड़ा अदद आपके सामने मौजूद है, इसको आप पढ़िए पहले, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इसको पहले पढ़ने के लिए हमें मुकामात शुमार करने पड़े। 1 लाख है, इस 1 लाख को क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखिए। अगर हम इसको क़ुव्वतनुमा में लिख लेते हैं तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले हम 1 लाख को किस तरह लिखेंगे। 1 लाख कितने मरतबा 10 को ज़रब देने से हासिल होगा, 10 दहा 100, 100 दहा 1000, 1000 दहा 10,000 और 10,000 दहा। चूँकि ये 1 लाख है, 1 लाख हासिल करने के लिए हमने 10 को 5 मरतबा ज़रब दिया है, तो इसको हम मुख्तसर तौर पर 10 की क़ुव्वत 5 लिखेंगे। यह आसान तरीक़ा है हमारे लिए, तो इसको हम 10 की क़ुव्वत नुमा 5 या 10 की क़ुव्वत 5 पढ़ेंगे। 2011 की जो मरदूम शुमारी हुई, जिसको हमने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पर जो अदद लिखा गया है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 120 करोड़ को हम 12 ज़रब 10 करोड़ लिख सकते हैं। 10 करोड़ को जब हम 12 से ज़रब देंगे तो 120 करोड़ हासिल होगा, 12 दहा 120 करोड़। तो इस 10 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, 10 की क़ुव्वत 8। यहाँ पर आपको मैं एक सहूलत की खातिर एक छोटा सा एक टेक्निक है, समझिए, एक छोटी सी आपको तरकीब बता देता हूँ। यहाँ पर 10 करोड़ में जुमला 8 सिफर हैं, तो 10 करोड़ 8 मरतबा 10 को ज़रब देने से हासिल होगा। जितने मरतबा हम 10 को ज़रब देंगे उतनी क़ुव्वतनुमा में हम अदद लिखेंगे। यहाँ चूँकि 8 सिफर हैं, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिफर हैं, लिहाजा हम 10 की क़ुव्वत 8 लिखेंगे। तो 12 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8, ये हमारी मरदूम शुमारी थी 2011 में। उसी तरह से खला में जो रोशनी की रफ्तार है वो 30 करोड़ मीटर फ़ी सेकंड है। 30 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, 3 ज़रब 10 करोड़। 3 ज़रब 10 करोड़ को हम फिर कैसे लिखेंगे, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8, क्योंकि 10 करोड़ में 8 सिफर हैं, लिहाजा हम 10 की क़ुव्वत 8 इसको लिखेंगे। 10 करोड़ 8 मरतबा 10 को ज़रब देने से हासिल होता है। तो आदात की तौसी शक्ल में भी हम क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद दिया गया है, आप देखिए, 36,584। इसको हम तौसी शक्ल में लिखेंगे और इसको क़ुव्वतनुमा में भी ज़ाहिर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप 3 जो है वो 10,000 के मुकाम पर है, लिहाजा इसकी मुकामी कदर हो गई 3 ज़रब 10,000। 6 चूँकि 1000 के मुकाम पर है, लिहाजा इसकी मुकामी कदर हो गई 6 ज़रब 1000। 5 सैकड़े के मुकाम पर है, लिहाजा इसकी कदर हो गई 5 ज़रब 100। और 8 दहाई के मुकाम पर है, लिहाजा 8 ज़रब 10। और 4 इकाई के मुकाम पर है, लिहाजा इसकी मुकामी कदर 4 ज़रब 1 है। चूँकि 10,000 है, इसको हम
ख़ुव्वत नुमा की सूरत में 10 की ख़ुव्वत, जी हाँ 4 लिख सकते हैं। 1000 को 10 की ख़ुव्वत 3 लिखेंगे, 100 को 10 की ख़ुव्वत 2 लिखेंगे और 10 को 10 की ख़ुव्वत 1 ही रहेगी। अब इसको हम इस तरह से मुख्तसर तौर पर ख़ुव्वत नुमा की सूरत में लिखेंगे, यानी यहाँ पर इस अदद की तौसी शक्ल है जो ख़ुव्वत नुमा में ज़ाहिर की गई है। ख़ुव्वत नुमा की शक्ल मुख्तलिफ असास पर, यहाँ पर 81 एक अदद है, इसको असास और ख़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना है। जैसा कि हमने देखा ए की ख़ुव्वत यन, जैसा ए असास है यन ख़ुव्वत नुमा है, उसी तरह हम 81 को भी असास और ख़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 81 को तक़सीम करना होगा। तो आपको पता है, पहले ये मालूम होना चाहिए कि 81 किससे तक़सीम होगा। हमने 6 क्लास में पढ़ा है, तक़सीम पजीरी के उसूल में हमने पढ़ा है। 81 में 8 और 1 है, जब इन दोनों को हम जमा कर लेंगे 8 और 1 9 हासिल होगा। 9 81 का हिंसी रेशा है। 9 चूँकि 3 से काबिल तक़सीम है, लिहाजा अदद 81 भी 3 से काबिल तक़सीम होगा। तो हम क्या करेंगे, 81 को हम 3 से तक़सीम करेंगे। 81 को हम जब तक़सीम करेंगे 3 से, तो इस तरह देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 8 में से 6 चला गया तो 2 बच गया है, 2 के बाजू में फिर 1 है, 21 हो गया। 3 सत्ते 21, फिर ये जो 27 है ये फिर दोबारा 3 से तक़सीम किया जाने वाला अदद है, तक़सीम हो सकता है। 3 नहा 27, फिर 3 से तक़सीम करेंगे, 3 तिया 9। अब चूँकि आखिर में 3 हासिल हुआ है, 3 एक मुफ़रद अदद है, 3 सिर्फ 3 ही से तक़सीम होगा, लिहाजा हम तक़सीम को यहाँ रोक देंगे। 81 को जो हमने तक़सीम किया है उस तक़सीम को हम इस तरह लिखेंगे, 81 मसावी है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी 3 को 4 मरतबा ज़रब देने से 81 हासिल होगा। तो 81 को असास और ख़ुव्वत नुमा की शक्ल में 3 की ख़ुव्वत 4 लिखा जा सकता है। 125 को भी इसी तरह से हम असास और ख़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखेंगे। तो 125 किससे तक़सीम होगा, जी हाँ तक़सीम पजीरी के उसूल में हमने देखा जब इकाई के हिस्से में 5 हो तो वो पूरा अदद 5 से तक़सीम होगा, तो लिहाजा हमने इसको 5 से तक़सीम किया है। 5 दूनी 10, 12 में से 10 चला गया, 2 बाकी है, 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25। इस तरह आप 125 को तक़सीम किए हैं, तो इसको हम इस तरह से 125 मसाई है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 लिख सकते हैं। तो लिहाजा 125 मसाई है 5 की ख़ुव्वत 3, चूँकि 5 3 मरतबा हालत ज़रब में है, लिहाजा हम 5 की ख़ुव्वत 3 इसको लिखेंगे। यहाँ पर 5 असास है और 3 इसका ख़ुव्वत नुमा है। 125 की असास और ख़ुव्वत नुमा वाली शक्ल 5 की ख़ुव्वत 3 होगी। 3 की ख़ुव्वत 4 और 4 की ख़ुव्वत 3, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले 3 की ख़ुव्वत 4 और 4 की ख़ुव्वत 3 में 3 की ख़ुव्वत 4 को फैलाना होगा। 3 की ख़ुव्वत 4 को हम किस तरीके से फैलाएंगे, 3 की ख़ुव्वत चूँकि 4 है, लिहाजा 3 को 4 मरतबा ज़रब दिया जाएगा। मुसलसिल 3 को 3 से ज़रब देने से हमको 81 हासिल हुआ है। उसी तरह से 4 की ख़ुव्वत 3 जब हम इसको फैलाएंगे तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4 है और इसका हासिल ज़रब हो गया 64। 4 की ख़ुव्वत 3 की कदर है 64, जबकि 3 की ख़ुव्वत 4 की कदर है 81। 64 छोटा है 81 से, लिहाजा 3 की ख़ुव्वत 4 बड़ी होगी 4 की ख़ुव्वत 3 से, क्योंकि 81 बड़ा है 64 से। चलिए मुरब्बा और मुकाब, जब किसी असास की ख़ुव्वत नुमा 2 या 3 ली जाती है तो उस ख़ुव्वत को मखसूस नाम दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 10 की ख़ुव्वत 2 है, इसको हम 10 की ख़ुव्वत 2 पढ़ते हैं, या फिर इसको हम 10 का मुरब्बा भी कह सकते हैं। जब 10 की ख़ुव्वत 3 हो, 10 ही नहीं कोई भी एक अदद जिसकी ख़ुव्वत नुमा अगर 3 हो, यहाँ हमने मिसाल के तौर पर 10 असास लिया है, अब 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 कोई भी असास ले लीजिए, अगर उसका ख़ुव्वत नुमा 3 हो तो अब हम उसको मखसूस नाम भी दे सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 10 की ख़ुव्वत 3 में 10 की ख़ुव्वत 3 पढ़ा जा सकता है इसको, या फिर इसको एक नाम दिया है 10 का मुकाब। तो क्या समझ में आया, जब किसी असास का ख़ुव्वत नुमा 2 हो तो उसको हम उस असास का मुरब्बा कहेंगे, या फिर असास की ख़ुव्वत नुमा 3 हो तो हम उस ख़ुव्वत नुमा को उस असास का मुकाब कहेंगे। अदद को मुफरद अज्जाए ज़रबी की ख़ुव्वत नुमा के हासिल ज़रब में लिखना। यहाँ पर 432 एक अदद दिया गया है, इसको हम मुफरद अज्जाए ज़रबी की ख़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखेंगे। अजीज़ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 बातों को समझना है, एक तो है मुफरद, दूसरा है अज्जाए ज़रबी। मुफरद अदद किसे कहते हैं? वो अदद जो ख़ुद अपने आप से और 1 से तक़सीम हो, यानी इसका कोई दूसरा अदद ऐसा ना हो जो इसको तक़सीम कर सके। तो ऐसे आदात को हम मुफरद आदात कहते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये पूरे आदात ख़ुद अपने आप और 1 से ही तक़सीम होते हैं, किसी दूसरे अदद से तक़सीम नहीं होते। इसके अलावा आप 4 ले लीजिए,
4 खुद अपने आप से तकसीम होगा, 1 से भी तकसीम होगा, लेकिन 4 2 से भी तकसीम होगा। तो लिहाजा 4 मुफरद नहीं है बल्कि वो गैर मुफरद, इसको हम मुरक्कब अदद कहते हैं, गैर मुफरद अदद है। 4 अपने आप से भी तकसीम हुआ, 1 से भी तकसीम हुआ, 2 से भी तकसीम हुआ है। जो अदद 4 को पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं उनकी फहरिस्त में 2 है, 4 है और ख़ुद 1 भी है। 2 है, 4 है और 1 भी है। ये तीनों 2, 4 और 1 4 के अज्जाए ज़रबी कहलाते हैं। यानी वो अदद जो किसी अदद को पूरा पूरा तकसीम करे उसका जुज़रबी कहलाता है। तो हमने यहाँ पर मुफरद अदद भी जान लिया है और जुज़रबी या अज्जाए ज़रबी किसे कहते हैं वो भी जान लिया है। अब हम 432 के अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, उसके बाद उसको ख़ुव्वतनुमा की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। बच्चों 432 को तकसीम करने के लिए यहाँ पर तकसीम के उसूल में देखे हैं, इकाई के हिस्से पर चूँकि 2 है लिहाजा ये अदद ये पूरा 432 2 से तकसीम होगा। 2 से तकसीम कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 बाकी बचा है, 2 छक्के 12 हो गया। फिर इस 432 को हम इस तरह लिखेंगे 2 ज़रब 216। अब क्या करेंगे, इस 216 को जो कि यहाँ पर हमको हासिल हुआ है, इस 216 को फिर तकसीम करेंगे। चूँकि इकाई में 6 है लिहाजा ये 2 से तकसीम होगा, तो 216 भी 2 से तकसीम होगा। 2 एकन 2, 2 0 0, 1 बाकी 16 हासिल हो गया, 2 अट्ठे 16। अब क्या हो गया है, 432 को हमने पहले 2 ज़रब 216 लिखा था, फिर अब 216 को हम 2 ज़रब 108 लिखेंगे। तो 432 क्या हो गया, 2 ज़रब 2 ज़रब 108। इसी तरह इसी सिलसिले को हम मुसलसिल आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको फिर दोबारा हम 2 से तकसीम कर सकते हैं क्योंकि इकाई में 8 है। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो इस तरह हमको 432 क्या हासिल होगा, 432 मुसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 54। इसी सिलसिले को फिर दोबारा और आगे बढ़ाएंगे। 54 में इकाई के मुकाम पर 4 है लिहाजा यह अदद फिर दोबारा 2 से तकसीम किया जा सकता है। 2 दूनी 4, 1 हासिल हुआ है, बाजू में 4 है लिहाजा 14 होगा, 2 सत्ते 14। यानी इस 54 को हम 2 ज़रब 27 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 432 हो गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 27। अब इस 27 चूँकि ये इकाई में 2, 4, 6 या 0 नहीं है लिहाजा हम 2 से तकसीम नहीं करेंगे। अलबत्ता इसका हिंसी रेशा देख लीजिए, 7 जमा 2 9 है। 9 चूँकि 3 से तकसीम होगा लिहाजा 27 भी 3 से तकसीम होगा। 3 9 27 लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे 432 मसाई है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 9। फिर 9 को तकसीम करेंगे, 3 तिया 9। आखिर में हमको मुफरद हासिल हुआ है लिहाजा तकसीम का अमल यहीं पर रुक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 432 को पूरा कंप्लीट ज़रब की हालत में लिखेंगे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ये पूरे मुफरद आदाद हैं। आप गौर कीजिए, 2 भी मुफरद है और 3 भी मुफरद है। 2 कितने मरतबा दोहराया गया है, 2 4 मरतबा मुकर्रर ज़रब दिया गया, 3 मरतबा ज़रब दिया गया है। लिहाजा इनको हम क़ुव्वतनुमा की शक्ल में इस तरह लिखेंगे। तो ये 432 को हम फर्रद अज्जाए ज़रबी के क़ुव्वतनुमा की शक्ल में इजहार है। 432 मसावी है 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 3 की क़ुव्वत 3। चलिए मश्क नंबर 1 से एक सवाल है। 3 की क़ुव्वत 4 है, 7x की क़ुव्वत 2 है। यहाँ पर जो क़ुव्वतनुमा है 7x दोनों के लिए है। उसी तरह से 5ab की क़ुव्वत 3 है। इनको असास और क़ुव्वतनुमा में लिखिए और इनकी तौसी शक्ल लिखिए। पहला सवाल 3 की क़ुव्वत 4, इसको हम 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 7x होल की क़ुव्वत 2 है तो इसको हम 7x ज़रब 7x, यहीं पर जवाब ख़त्म। लेकिन इसको और भी थोड़ा इस तरह भी लिखा जा सकता है, 7 ज़रब x ज़रब 7 ज़रब x, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल जो हमारे पास है 5ab की क़ुव्वत 3, इसको हम 5ab ज़रब 5ab ज़रब 5ab लिख सकते हैं। इसको मज़ीद इस तरह फैला कर भी ज़रब की हालत में लिखा जा सकता है। आखिर में मुश्तरिका रुकन एक तरफ ज़रब की हालत में लिखे हैं हमने, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब a ज़रब a ज़रब a ज़रब b ज़रब b ज़रब b। इस तरह 5ab की क़ुव्वत 3 की तौसी शक्ल है। अगर a की कीमत 3 हो और b की कदर 2 हो तब एक सवाल है a की क़ुव्वत b जमा b की क़ुव्वत a, और दूसरा सवाल है a माइनस b की क़ुव्वत a। इनको हल कीजिए। दूसरा सवाल हमारा a माइनस b होल टू द पावर a है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, a के जगह पर 3 दर्ज करेंगे और b के मुकाम पर 2, और चूंकि क़ुव्वतनुमा a है, a की कदर 3 दी गई है तो 3 में से 2 अगर तफरीक किया जाए तो 1 हासिल होगा और उसका क़ुव्वतनुमा 3 है। 1 को 3 मरतबा ज़रब देने से हमको जवाब 1 हासिल होगा। अब क़ुव्वतनुमा के क़वानीन। अज़ीज़ बच्चों, जब इन बड़े बड़े आदाद को हमने क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखना सीख लिया है तब हमें इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि इन बड़े बड़े आदाद को जब हम ज़रब देंगे तो उनसे भी बड़े बड़े आदाद हासिल होंगे। जब उन बड़े बड़े आदाद को
लिखना होगा या उनके कैलकुलेशंस करने होंगे तो बहुत दुश्वारी, बहुत मुश्किल हमें पेश आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, चंद क़वानीन, ज़ाब्ते अगर हम सीख लें तो इन बड़े बड़े आदात के सवालात, बड़े बड़े आदात के हासिल ज़रब मालूम करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो हम सब आज इन क़वानीन के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे और इनको आप ज़रूर ज़हन नशीन कर लीजिए। जब कभी भी इस तरह के सवाल दिए जाएंगे तो किस सवाल में किस क़ानून को हम इस्तेमाल करके उस सवाल को हल कर सकते हैं, जब ये क़वानीन याद होंगे तो ऐसे सवालात हल करना आपके लिए आसान होगा। देखिए, अरकान के हासिल ज़रब को आसानी के तौर पर लिखने के लिए यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3 एक मिसाल है। जब मसावी असास हों और उनका हासिल ज़रब मालूम करना हो, हमारा पहला क़ानून क्या है, मसावी असास हों और उनका अरकान का हासिल ज़रब मालूम करना है। तो इसके लिए कौन सा क़ानून या कौन सा ज़ाब्ता हम अख्ज़ कर सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे। यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 4 है, ज़रब 2 की क़ुव्वत 3 है। असास दोनों 2 हैं लेकिन क़ुव्वत नुमा अलग अलग है। असास मसावी हों तब उनका हासिल ज़रब कैसे होगा, 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3 को जब हम हल करेंगे तो 2 को 4 मरतबा फैलाया जाएगा और 2 की क़ुव्वत 3 है लिहाजा 3 मरतबा लिखा जाएगा। तो ये जुमला 2 7 मरतबा आया है। ए की क़ुव्वत 5 है, ज़रब ए की क़ुव्वत 3 है। जब इसको हम फैलाएंगे, ए को 5 मरतबा ज़रब की हालत में लिखेंगे, फिर ज़रब, ए को फिर 3 मरतबा ज़रब की हालत में लिखेंगे तो जुमला ए की क़ुव्वत 8 हमको हासिल होगा। आपने क्या महसूस किया, अगर ए की क़ुव्वत यम हो और ए की क़ुव्वत यन हो तो ए को यम मरतबा ज़रब दिया जाएगा और ए की क़ुव्वत अगर यन हो तो ए को यन मरतबा ज़रब दिया जाएगा। आपने गौर किया होगा, जब यहाँ पर ए की क़ुव्वत 5 ज़रब ए की क़ुव्वत 3 थी तो हमने ए को 5 मरतबा ज़रब दिया और ए की क़ुव्वत 3 थी तो हमने ए को 3 मरतबा ज़रब दिया। उसी तरह ए की क़ुव्वत यम हो तो हम ए को एम मरतबा ज़रब देंगे। उसी तरह ए की क़ुव्वत अगर यन हो तो ए को यन मरतबा ज़रब देंगे। तो यहाँ से हमको एक उसूल हासिल होता है, अगर ए एक सही अदद हो और एम और एन कोई 2 सही आदाद हों तब इन दोनों को, अगर ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत यन यानी असास मसावी हैं और हालत ज़रब की सूरत में हों तब हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, यानी इनकी क़ुव्वतों को जमा कर सकते हैं। असास मसावी हों और हालत ज़रब में हों तो क़ुव्वत नुमा को जमा किया जाएगा। चलिए एक मिसाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ए की क़ुव्वत 5 ज़रब ए की क़ुव्वत 3 में जुमला हमको जो जवाब हासिल हुआ ए की क़ुव्वत 8। इतना लंबा करने के बजाय हम आसानी के साथ ए की क़ुव्वत 5 जमा 3 कर सकते हैं, तब भी हमको ए की क़ुव्वत 8 हासिल होगी। यहाँ पर 3 की क़ुव्वत 5 ज़रब 3 की क़ुव्वत 3 है। असास 3 है जो कि मसावी है 2 अरकान में भी। क़ुव्वतों को क्या करना होगा, उसूल के लिहाज से अगर असास मसावी हों और हालत ज़रब में हो तो क़ुव्वतों को जमा किया जाएगा। लिहाजा 3 की क़ुव्वत 5 ज़रब 3 की क़ुव्वत 3 में हम 3 की क़ुव्वत 5 जमा 3 लिखते हैं। 5 जमा 3 मसावी है 8 हो जाएगा। चलिए क़ुव्वत नुमा की क़ुव्वत, ये दूसरा उसूल है। एक अदद है 3 की क़ुव्वत 2, यहाँ पर 3 असास है, इसकी क़ुव्वत नुमा 2 है। फिर इसके ऊपर एक और क़ुव्वत आ गई है 3। इसको किस तरह से हल किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 की क़ुव्वत 2 होल की क़ुव्वत 3 है ना, असास मानेंगे 3 की क़ुव्वत 2 को और 3 क़ुव्वत नुमा है। यहाँ पर जो क़ुव्वत नुमा है 3, चूँकि क़ुव्वत नुमा 3 है लिहाजा इस असास को हम क्या करेंगे, फैला कर लिखेंगे। 3 मरतबा 3 की क़ुव्वत 2 को ज़रब की हालत में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क़ुव्वत नुमा 3 है। फिर आप गौर कीजिए, अब ये एक असास और क़ुव्वत नुमा वाला अदद हो गया। अब यहाँ पर 3 की क़ुव्वत नुमा 2 है लिहाजा इस 3 को 2 मरतबा फैलाया जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसूल का इस्तेमाल करेंगे। ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत यन रहे तब हम क्या करेंगे, ए की क़ुव्वत यम जमा यन लिखेंगे। यहाँ पर असास 3 3 3 है, क़ुव्वतों को जमा करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 को 3 की क़ुव्वत 2 जमा 2 जमा 2 लिखेंगे, यानी 3 की क़ुव्वत 6 हमको हासिल होगी। यानी 3 की क़ुव्वत 2 होल की क़ुव्वत अगर 3 हो तो उसका जवाब होगा 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3 यानी 3 की क़ुव्वत 6। जिस तरह हमने यहाँ पर इस ज़ाब्ते को जो कि हमने पहले अक्स किया था उस ज़ाब्ते की मदद से इस सवाल को हल किया, या फिर हम आसानी से इस तरह से भी कर सकते हैं, जब किसी क़ुव्वत नुमा पर फिर दोबारा क़ुव्वत नुमा आ जाए तो इन 2 क़ुव्वतों को ज़रब देने से जो जवाब हमको हासिल हो रहा है वही जवाब हमको जमा करने से भी हासिल हुआ था। तो ये थोड़ा सा तवील हल है, ये मुख्तसर हल है। तो लिहाजा हम ऐसे बड़े बड़े सवाल जिनकी क़ुव्वतों पर क़ुव्वत हो इनको हम इस तरह से ज़रब देकर लिखेंगे। तो यहाँ पर ए की क़ुव्वत यम होल की क़ुव्वत 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि क़ुव्वत पर फिर क़ुव्वत नुमा आई है, पहले तो हम इसको तवील मरहला है, जो तवील इसका हल है वो पहले देखेंगे। यहाँ पर क़ुव्वत नुमा 4 है लिहाजा हम इसको
4 मरतबा ज़रब देंगे। अब चूँकि असास मसावी वाला हालत ज़रब में है, लिहाजा हम क़ुव्वतों को जमा करेंगे। तो यहाँ पर 4 मरतबा चूँकि जमा किया गया है तो ये 4 यम हमको हासिल हुआ है। इसको हम आसानी के साथ कैसे लिखेंगे? ए की क़ुव्वत यम होल की क़ुव्वत 4। तो लिहाजा क़ुव्वतों को डायरेक्ट ज़रब दे दीजिए आप, एम ज़रब 4 या फिर 4 यम। वो जमा करने से भी हासिल हुआ है, यहाँ पर आसानी के साथ क़ुव्वतों को ज़रब देने से भी हमको ए की क़ुव्वत 4 ज़रब यम हमको हासिल हुआ है। तो यहाँ पर एक उसूल हमको हासिल हुआ है, एक असास हो, उस पर क़ुव्वत नुमा हो, फिर उसके ऊपर एक और क़ुव्वत नुमा हो। ए की क़ुव्वत यम है, फिर उस पर क़ुव्वत नुमा यन है, तो हम इसको यन मरतबा फैलाएंगे। इस असास ए की क़ुव्वत यम को यन मरतबा, चूँकि यहाँ पर क़ुव्वत नुमा यम है, यन मरतबा जमा की जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर हमको एक उसूल हासिल हुआ, ए एक अदद हो, यम और यन कोई दो सही आदाद हों, क़ुव्वतों पर क़ुव्वत इस तरह से अगर हो तो हम इन दो क़ुव्वतों को आपस में ज़रब देंगे, ए की क़ुव्वत यम यन। अब ये उसूल हो गया, ए की क़ुव्वत यम होल की क़ुव्वत यन हो तो हम ए की क़ुव्वत एम ज़रब यन या ए की क़ुव्वत यम एन लिखेंगे। ये हमारा दूसरा उसूल है। अजीज़ बच्चों, हमने यहाँ पर दो क़वानीन को सीखा है कि जब असास मसावी हों और हालत ज़रब में हों तो उनकी क़ुव्वतों को जमा किया जाएगा। और दूसरा उसूल हमने क्या सीखा है? असास पर क़ुव्वत नुमा हो, फिर उस पर दोबारा और एक क़ुव्वत नुमा अगर दी जाए तो हम आसानी के साथ उसी असास को बरकरार रखते हुए दो क़ुव्वतों को ज़रब दे देंगे आपस में। तो यही उस क़ुव्वत नुमा की क़ुव्वत का हल होगा। अजीज़ बच्चों, यहाँ पर हम इस क़ुव्वत नुमा सबक के पार्ट 1 का इख्तिताम करते हैं। इस पार्ट 1 से जुड़े हुए जितने भी सवालात आपकी दरसी किताब में मश्क 1 में हैं, ये कीजिए और कोशिश कीजिए कि सवालात हैं इनको आप ज़रूर हल कीजिए और अपने असातिज़ा से उसका करेक्शन करवाइए। अपने उस्ताद से उसका करेक्शन करवा कर जब इस सबक का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे तब उसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। लिहाजा आप अपने उस्ताद से करेक्शन करवा कर इन तमाम सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी सबक के पार्ट 2 में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।